नमस्कार। चलिए आज सीधे उस टेक्नोलॉजी पर बात करते हैं जो सरकार और हमारे बीच के रिश्ते को, हमारे बातचीत के तरीके को पूरी तरह से बदल रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ई गवर्नेंस की। कभी ऐसा सोचा है कि सरकारी दफ्तरों की वो लंबी लंबी लाइनें, वो फाइलों का ढेर, ये सब खत्म हो जाए और काम बस यूं ही हो जाए? सुनने में शायद सपना लगे, लेकिन ये हकीकत बन रहा है। और इसका जवाब हमारी उंगलियों पर है, टेक्नोलॉजी की वजह से। और इसी सवाल का जवाब है ई गवर्नेंस। अब ये है क्या? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये है सरकारी सेवाओं को आसान, पारदर्शी, तेज और असरदार बनाने के लिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईसीटी का इस्तेमाल। इस सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये तो गवर्नेंस में, शासन में एक पूरी की पूरी क्रांति है। इसको समझने का एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। सोचिए सरकार के काम करने के पुराने तरीके, उसमें जोड़ दीजिए आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और नतीजा ई गवर्नेंस। बस इतना सा समीकरण है, लेकिन ये गवर्नेंस में एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रखता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस डिजिटल बदलाव की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब सरकारें ई गवर्नेंस को इतना क्यों अपना रही हैं? इसके पीछे का असली क्यों क्या है? चलिए इसके जो मेन मकसद हैं उन पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, इसका जो कोर मिशन है ना, वो सीधा सीधा आम लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। पहला, पारदर्शिता बढ़ाना। जब सब कुछ ऑनलाइन और साफ साफ दिखेगा तो जाहिर है भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। दूसरा, सरकारी सेवाओं की क्वालिटी को बेहतर बनाना। काम जल्दी होंगे, अच्छे से होंगे। और हाँ, सबसे बड़ी बात, इससे सबका कीमती वक्त और पैसा बचता है। और तो और, जब चीजें आसान होती हैं तो लोग भी शासन में ज्यादा हिस्सा लेते हैं। अच्छा, ई गवर्नेंस कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है कि बस सरकार ने कुछ कर दिया और हो गया। नहीं, ये सरकार को अलग अलग ग्रुप से जोड़ता है। अब ये कनेक्शंस कैसे काम करता है, इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए इसके 4 मुख्य रूपों या प्रकारों को देखते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन टाइप है G2C, यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन, मतलब सरकार से सीधे नागरिक तक। ज्यादातर हम और आप जब भी ई गवर्नेंस का अनुभव करते हैं ना, तो वो यही होता है जब हम कोई ऑनलाइन सरकारी सर्विस इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और इससे पता चलता है कि दुनिया कितनी बदल गई है। सोचिए, पहले बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कितने चक्कर काटने पड़ते थे, या पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना हो, या फिर इनकम टैक्स रिटर्न भरना हो। आज ये सारे काम घर बैठे बस कुछ ही क्लिक्स में हो जाते हैं। ये G2C का ही कमाल है। दूसरा है G2B, यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस। अब इसका सीधा सा मकसद है देश में बिजनेस करना, व्यापार करना आसान बनाना, प्रोसेस को सिंपल और ट्रांसपेरेंट करना। इसके सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है? एक तो है GST पोर्टल, जहां बिजनेस वाले आसानी से अपना टैक्स भर सकते हैं। दूसरा, ऑनलाइन लाइसेंस और परमिट के लिए अप्लाई करना। इससे होता क्या है, वो जो लाल फीताशाही थी वो कम होती है और बिजनेस को रफ्तार मिलती है। फिर आता है तीसरा टाइप, G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब ये वो हिस्सा है जो शायद हमें आपको सीधे तौर पर दिखाई नहीं देता, लेकिन सरकारी मशीनरी को एकदम स्मूथ चलाने के लिए ये बहुत जरूरी है। इसमें सरकार के ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपस में डिजिटली जुड़ते हैं। जैसे मान लीजिए 2 सरकारी विभागों को आपस में कोई जरूरी डेटा शेयर करना है, या फिर ई ऑफिस सिस्टम के जरिए फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल पर फिजिकली नहीं बल्कि डिजिटली जाती हैं। इससे प्रोसेस तेज होता है और ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहती है। और चौथा और आखिरी प्रकार है G2E, यानी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। इसका फोकस सरकार और उसके अपने कर्मचारियों के बीच के रिलेशन को बेहतर और एफिशिएंट बनाने पर होता है। इसके जरिए क्या होता है, सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी स्लिप ऑनलाइन देख सकते हैं, अपनी पेंशन की जानकारी आसानी से ले सकते हैं। मतलब जो अंदर के एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो बहुत ही सिंपल हो जाते हैं। तो आप जब हम ये चारों टाइप समझ चुके हैं तो चलिए देखते हैं कि भारत में इसे असल में जमीन पर कैसे उतारा गया है। देश भर में जो बड़ी बड़ी डिजिटल पहलें हुई हैं उन पर एक नजर डालते हैं। और लिस्ट देखिए कितनी लंबी है। डिजिटल इंडिया का वो बड़ा विजन, फिर आधार जिसने हर किसी को एक डिजिटल पहचान दी, उमंग ऐप जहां एक ही जगह पर सैकड़ों सरकारी सर्विसेज हैं, या फिर डिजी लॉकर जहां सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित हैं। इतना ही नहीं, ई नाम किसानों की मदद कर रहा है, और भीम UPI, इसने तो डिजिटल पेमेंट की दुनिया ही बदल दी। ये लिस्ट दिखाती है कि भारत इस मामले में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ठीक है, इतनी सारी पहले हो गई, लेकिन इसका फायदा क्या हुआ? इस पूरे डिजिटल सफर का पॉजिटिव असर क्या रहा है?
चलिए अब ई गवर्नमेंट्स के कुछ बड़े बड़े फायदों को समझते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि सर्विसेज अब बहुत तेजी से मिलती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ी है, और अब सर्विसेज सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, दूर दराज के गांवों तक भी पहुंच रही हैं। काम का तरीका पेपरलेस हो रहा है, जो हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। और इन सबसे ऊपर सबसे जरूरी बात यह है कि ये आम नागरिक को ताकत देता है, उसे एम्पावर करता है। लेकिन ये मानना भी सही नहीं होगा कि ये रास्ता एकदम आसान है। हर बड़े बदलाव की तरह ही इस डिजिटल सफर में भी कुछ बड़ी चुनौतियां हैं, कुछ मुश्किलें हैं जिनका सामना करना बहुत जरूरी है। इन मुश्किलों में सबसे पहली है डिजिटल लिटरेसी की कमी, मतलब हर कोई टेक्नोलॉजी के साथ उतना कंफर्टेबल नहीं है। फिर देश के कई हिस्सों में आज भी इंटरनेट की पहुंच लिमिटेड है, जो एक बहुत बड़ी रुकावट है। और जैसे जैसे हम ज्यादा ऑनलाइन हो रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी का खतरा भी बढ़ रहा है। और इन सब के लिए चाहिए एक मजबूत टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी अभी भी कई जगह कमी है। अब इन चुनौतियों के बावजूद भी ई गवर्नेंस की अहमियत जरा भी कम नहीं होती, बल्कि सच तो ये है कि ये मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन और जिसे हम गुड गवर्नेंस या सुशासन कहते हैं, उसके भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि ई गवर्नेंस असल में गुड गवर्नेंस की नींव है, उसका फाउंडेशन है। ये लोगों की डेमोक्रेसी में भागीदारी को मजबूत करता है, और ये पक्का करता है कि तरक्की का फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे, जिसे हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहते हैं। और अंत में बस ये एक लाइन ही सब कुछ बयां कर देती है। ई गवर्नेंस आधुनिक प्रशासन की रीढ़ है, ये बैकबोन है। इसके बिना आज की दुनिया में एक एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और जवाबदेह सरकार के बारे में सोचना भी मुश्किल है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इस डिजिटल सफर में इन चुनौतियों से निपटते हुए और फायदों को और बढ़ाते हुए हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।